हम लोग अर्जुन है। क्या है? अर्जुन। तो हमारा सीधी सी बात, तो हमारा निशाना कहाँ होता है? मछली की आँख में। हमारा निशाना लक्ष्य में होता है। कहाँ होता है? लक्ष्य में होता है। लक्ष्य हमारा क्या है? विज्ञान, भागवत का संगम। भागवत विज्ञान और विज्ञान का संगम। क्या है हमारा लक्ष्य? भागवत और विज्ञान का संगम। हम भागवत और विज्ञान का संगम कराएंगे, मतलब एक दूसरे से इनको जोड़ेंगे। पहले क्या आता है? भागवत। क्या आता है? भागवत क्या है? भगवान का स्वरूप है कि हमारे भगवान भागवत, जो हमारे हिंदू संस्कृत में जो भागवत है, वो हमें क्या बताती है? भगवान का स्वरूप, कि भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए है। तो वो भागवत है। सबसे पहले क्योंकि भगवान है, भगवान का स्वरूप है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। सारी सृष्टि किसने बनाई है? ओमकार। ओमकार कौन है? हमारे शंकर जी। और उनका जो है मंत्र क्या है? ओम। ओम क्या है? महामंत्र है, जो कैलाश पर्वत में केवल वही सुनाई पड़ता है। क्या पड़ता है? कैलाश पर्वत के नीचे अगर आप आज भी जाएंगे तो क्या सुनाई पड़ेगा? ओम। इन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई है, ठीक। और इन्हीं के स्वरूप ही क्या है? इन्हीं के स्वरूप है विष्णु जी जो पालक हैं, और ब्रह्मा जी जो विधि का विधान बना। जैसे भारत को चलाने के लिए अम्बेडकर जी संविधान बनाया, वैसे ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को, अनंत ब्रह्मांड को चलाने के लिए क्या बनाया? विधि का विधान, जो स्वयं ब्रह्मा जी के ऊपर भी लागू होता है, शंकर जी के भी ऊपर लागू होता है, यानी सारे देवी देवताओं के ऊपर। और सारे देवी देवता एक ही हैं। हमारी संस्कृत में एक ही ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है। तो शंकर जी ही हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब है, वही दुर्गा है, तो वही क्या है? वही लक्ष्मी है। शंकर जी ही की सृष्टि है सब। वो कह काम करते हैं, अलग जब हो जाते हैं तो विनाशक काम करते हैं। अब वो हमारे विज्ञान की दृष्टि से क्या है? विज्ञान आ गया। इसके बाद विज्ञान की दृष्टि से न्यूट्रॉन है, यानी उनमें कोई एनर्जी नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई एनर्जी नहीं होती, यानी वो जीरो है। मतलब धनहीन भी है और ग्रहहीन भी है और उदासीन, यानी किसी से लड़ते भी नहीं है। जब भी लड़ते हैं तो विनाश करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ब्रह्मांड के मालिक बनाए गए हैं, क्योंकि जीरो से नीचे कौन जाएगा? जो खुद जीरो है, यानी जो परमात्मा होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि सारी लड़ाई इसी की है दुनिया में। धन की, घर की, इसी की सारी लड़ाई है। तो उनके पास है ही नहीं, तो लड़ाई ही नहीं किसी की। इसीलिए परमात्मा के पास कुछ नहीं, यानी दिए के तले हमेशा क्या होता है? अंधेरा, क्योंकि तीनों लोगों का भार इन्हीं के ऊपर है, ठीक। इसीलिए मस्त रहते भोले जिनका नाम है। और इन्होंने लगा रखा है जिनको, ये ब्रह्मा जी के साथ मिलकर। ब्रह्मा जी कौन है? प्रोटॉन है हमारे। कौन है? यानी पॉजिटिव एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? पॉजिटिव। विज्ञान जैसे पॉजिटिव एनर्जी। और ये दोनों मिलके, ब्रह्मा जी और शंकर जी मिलके विष्णु जी को कहाँ भेजते रहते हैं? राम और श्याम बन के धरती में धर्म को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए भेजते रहते हैं। और इनमें भी नियम लागू होता है, क्योंकि राम जी ने बाली को छल से मारा, तो उसका बदला जो है द्वापर युग में जो है बहेलिया बन के बाली ने कृष्ण जी को तीर पैर में मार के लिया। विधि का विधान उनके ऊपर लागू हुआ। वैसे भारत का जो संविधान बना है, वो जज के ऊपर भी लागू होता है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी, राष्ट्रपति के ऊपर और आम जनता के ऊपर। वैसे विधि का विधान भी सारे देवी देवताओं और परमात्माओं के ऊपर लागू होता है, ठीक। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए भागवत की दृष्टि से। अब केवल विज्ञान चलेगा।